रखना, अगर कोई हुब्बे अहले बैत की आड़ में सहाबा पे भोंकता है मेरे जूते के नीचे, और अगर कोई सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत पे उंगली उठाए मेरे जूते के नीचे, हम तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत के इस शेर के मिस्ताक हैं। बरेली का इमाम सीना ठोक के कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमे हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर को अली को अलग अलग करने के चक्कर में है, उनको चाहिए कि अक्ल के नाखून ले। मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के अर्ज किया, कहते या भाई सिद्दीक, जहां रसूल ने आपसे ये फरमाया है कि मेरा अली कयामत में जन्नत का टिकट बांटेगा, वहीं रसूल ने मुझसे ये फरमाया है ए अली उसको टिकट मत देना जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ मौजूद है, अबू बकर का हसद मौजूद है, अबू बकर की दुश्मनी मौजूद है। तो मिल्की वालों, हम वो नहीं है कि इनको पकड़ा इनको छोड़ा, इनको पकड़ा इनको छोड़ा। हमको नबी का हर सहाबी चाहिए, अबू बकर की अलिफ से लेके अली की ये तक हमें हर सहाबी चाहिए। हमें सिद्दीक अकबर भी चाहिए, फारूक आजम भी चाहिए, उस्मान अली भी चाहिए, अबू दरदा, अबू हुरैरा, हजरत अनस, हजरत अमीर मुआविया भी चाहिए। और जमाने को बता दीजिए एक जुमले में कि जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा। बेदम यही तो 5 मकसूद कायनात, यही चिश्ती का मसलक है, यही चिश्ती का मजहब है, यही चिश्ती का मशरब है, यही मेरा दीन, यही मेरा ईमान, और यही समझा के गए हमको बरेली के अहमद रजा खान। अब तो बोल दे बिहार का गयूर मुसलमान। बेदम यही तो 5 मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, पता नहीं आला हजरत ने किस मूड में यह कलाम लिखा है, मगर आज चिश्ती बहुत मूड में है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मदद क़िबला ही मदद काबा इमाम मदद बगिरताब बला अफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान व शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नजर कुन सोयमा कादरियम नाराय गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मिल्की वालों, इस विचारधारा के साथ, इस थिंकिंग के साथ, इस सोच के साथ पढ़िए या रसूल अल्लाह इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी मैं भी तो कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। बाबा से बोलन बलगल उला बि कमालिही कशफत उजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और तीसरी दफा इस सोच के साथ पढ़ें या रसूल अल्लाह मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र का किस्सा तमाम हो जाए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा लग रहा है कि जलसा तो मिल्की में हो रहा है, मगर पूरा फैजान मखदूम अशरफ की छौछा का है। ये जलसा ही सरकार मखदूम पाक के नाम से मौसूम है। आज कोई नहीं रहेगा महरूम यहाँ, आज कोई नहीं रहेगा महरूम, इसलिए कि तशरीफ ला चुके हैं हजरत मखदूम। अब तो यहाँ सखावत की मचेगी धूम, जो गया उसको नहीं मालूम कि इस महफिल की शान क्या है। इंशाअल्लाह आधे घंटे में ऐसी खिताबत हो जाएगी कि आप मुझे भूल जाएंगे, मगर मेरी तकरीर इंशाअल्लाह आपको 5 साल तक याद रहेगी। दोनों हाथों को उठाइए, इतने जोर से कहिए या रसूल अल्लाह कि पूरा सीमांचल बलाओं से पाक हो जाए। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊं ना, मैं न कब्रिस्तान का खतीब हूँ, न शमशान का खतीब हूँ,
मैं बरेली अजमेर और किछौछा के मैदान का खतीब हूं। या रसूल अल्लाह, रोज़ या रसूल अल्लाह, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, हजरत बेदम शाह वारसी का कलाम है, समझ में आए तो एक बार सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो 2 बार सुभान अल्लाह, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप कितने समझदार हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तुजो ये रसूल। अब बलाएं लूं तेरी ऐ जज्बे शौक़े सल्ले अला, बलाएं लूं तेरी ऐ जज्बे शौक़े सल्ले अला, कि मेरा दामन दिल खींच रहा है सूबे रसूल, कि मेरा दामन दिल खींच रहा है सूबे रसूल। इलाही हश्र में उठूं मैं इस लिबास के साथ, इलाही हश्र में उठूं मैं इस लिबास के साथ, मली हो तन पे मेरे खाके पाए कुबे रसूल। शगुफ्ता गुलशन जहरा का हर गुले तर है, चाहे करबला में हो, बगदाद मुअल्ला में हो, अजमेर में हो, अमे महरौली में हो, कलियर में हो, हाजी अली की शक्ल में हो, मखदूम की चौचा की शक्ल में हो, जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के अंदर हो। शगुफ्ता गुलशन जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बूबे रसूल। और जब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम के सब हों पेशे खुदा और मरूब रोए रसूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। गवाहों की गवाही सुनने के बाद, सारे सबूत देखने के बाद, अदालत आलिया ये फैसला सुनाती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया अली के बेटों की मुट्ठी में है। पूरी कायनात जमीन से आसमान तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, खुदा की मर्जी से, खुदा के फजले से, मुस्तफा की अता से ये दुनिया अली के बेटों की मुट्ठी में। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले एक नारा लगा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बंबई से धीरू भाई अंबानी ने एक छोटा सा मोबाइल निकाला, क्रिकेट उसी में, समाचार उसी में, हम आपका विचार उसी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में। हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान को देख लो, चीन और जापान को देख लो, खेत खलिहान को देख लो, भारत से पाकिस्तान को देख लो। और मिल्की वालों, चिश्ती को नहीं पता कि धीरू भाई का ये नारा किस हद तक कामयाब हुआ और किस हद तक नाकाम हुआ। उन्होंने दुनिया मुट्ठी में की नहीं की नहीं पता, मगर चिश्ती आज के मखदूम सिन्ना कॉन्फ्रेंस में उलमा के कदमों को चूम के सीना ठोक के कहता है, ये दुनिया अब्दुल कादिर की मुट्ठी में है, ये दुनिया गरीब नवाज की मुट्ठी में है, बख्तियार काकी की मुट्ठी में है, निजामुद्दीन की मुट्ठी में है, अलाउद्दीन की मुट्ठी में है, मखदूम की चौचा की मुट्ठी में है। इसीलिए तो बगदाद के तख्ते पे बैठ के हुसैन का शहजादा, हसन का बेटा अब्दुल कादिर सीधा ठोक के कहता है कि मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे सरसों का दाना देखता हूँ। पूरी दुनिया अली के बेटों की मुट्ठी में। जरा लहक के कह दो या अली। हमें यार ऐसा लग रहा है कि मिस कॉल मार रहे हो, या अली, या अली। चचा को समझ में आ गया मगर बच्चे को समझ में नहीं आया। या अली, या अली, या अली। बेटा रखते जाओ, रखते जाओ, जो पैसा आएगा सब मदरसे में जाएगा, मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। आप जो भी देंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पूरी दुनिया अली के बेटों की मुट्ठी में है। करबला में जिसने सब कुछ लुटा के इस्लाम को बचाया, अली का बेटा 6 महीने का असगर दिया, अली का बेटा 22 साल का कासिम दिया, अली का बेटा हजरत अकबर को 18 साल में दिया, अली का बेटा अपने बहन के दोनों बच्चों को इस्लाम के लिए कटवा दिया, अली का बेटा अब्बास के बाजू कटवाए, वो भी अली का बेटा। रोजा रखते हुए 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन सजदे में कटा, वो भी अली का बेटा। बगदाद में बैठ के ठोकर लगा के जिसने मुल्क को जिंदगी दी, वो भी अली का बेटा। बीमारों को शिफा दी हुक्म खुदा से, वो भी अली का बेटा। मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पे है कहने वाला, वो भी अली का बेटा। हमें भारत में थोड़े से कटोरे में सिर्फ अना सागर नहीं बल्कि पूरे अजमेर के पानी को समेटने वाला अली का बेटा। समंदर पे इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला हाजी अली, अली का बेटा। 12 साल तक भूखे रह के खिलाने वाला साबिर कलियरी, अली का बेटा। निजामुद्दीन महबूब इलाही, अली का बेटा। कि चौचा के जंगलात में 6 लाख जादूगरों को कलमा पढ़ाने वाला अली का बेटा। तभी तो बरेली के इमाम ने इश्क के मैदान में सीना ठोक के कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। दुनिया अली के बेटों की मुट्ठी में है। क्या शान अली के बेटों की है, क्या मकाम अली के बेटों का है, क्या बुलंदी अली के बेटों की है। तवज्जो, मदीने की गली है। अल्लाह करे कि आप मदीना देखिए। आज की रात में इससे बड़ी दुआ मेरे पास आपके लिए नहीं है। हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, दोनों शहजादे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मदीने की गली से गुजर रहे हैं। एक नुक्कड़ पे हज़रत आ गए। देखिए, उस्ताजुल उलमा व फुक़हा, सीमांचल की जान, आलिम बामल, हज़रत अल्लामा बिलफज़्ल औलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब की तशरीफ आवरी हो गई। अब तो इंशाअल्लाह मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। हज़रत की आमद पे मोहब्बत के साथ एक आवाज़ में कह दो या रसूल अल्लाह। मदीने की गली है, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन सैयद व शुहदा एक गली से गुजर रहे हैं। मजमा लगा है, भीड़ लगी है, लोगों का एक अज़्दहाम है। मौला हुसैन ने मुस्कुरा के पूछा, क्या हो रहा है, मजमा क्यों लगा है? किसी साहब ने बताया, हजरत हातिम ताई का पोता आया है। हातिम ताई का पोता आया है, अपने दादा की सखावत के किस्से बयान कर रहा है। हजरत मौला हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा शहर मेरे नाना का, दयाल मेरे नाना का, जमीन मेरे नाना की, और सखावत के किस्से हातिम ताई के। हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़े, किसकी हिम्मत थी जो हुसैन को रोक लेता। मजमा छट गया। हुसैन मुस्कुराते हुए हातिम ताई के पोते के करीब पहुंचे और मुस्कुरा के फरमाया, बता तेरे दादा की सखावत का आलम क्या था? उसने कहा कि हजरत मेरे दादा की सखावत का आलम यह था कि उसने एक महल बनवाया था जिसमें 12 दरवाजे थे। कोई भीख मांगने के लिए आता, पहले दरवाजे पे आता, दादा दे देते, दूसरे पे जाता वहां भी दे देते, तीसरे पे जाता वहां भी दे देते। दादा ने कभी ये नहीं कहा कि पहले दरवाजे पे लिया है, दूसरे पे क्यों आया, दूसरे पे लिया है, तीसरे पे क्यों आया। 12 दरवाजों पे एक मांगने वाला बार दरवाजों पे आता, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। मेरा दादा हर दरवाजे से भीख दे देता, कभी इनकार नहीं किया। ये मेरे दादा की सखावत है। मौला हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया, नादान अगर एक दरवाजे पे सवाली की झोली भर जाती तो वो दूसरे दरवाजे पे जाता ही।
एक दरवाजे को छोड़ के दूसरे दरवाजे पे जाने का मकसद ये है कि अभी झोली खाली है, तीसरे पे जाने का मकसद ये है कि झोली खाली है, 12 दरवाजों पे जाने का मतलब ये है कि झोली खाली है। ये तेरे दादा की सखावत है कि 12 दरवाजों पे लोग भीख मांगते थे और दरवाजे से देता था, मगर मेरे नाना इमामुल अंबिया, ताजदारे कायनात, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, मुस्तफा जाने रहमत, शम्मे बज़्म में हिदायत, मेरे रसूल की सखावत का आलम यह है कि एक मर्तबा जिसको मेरे नाना ने अता कर दिया, जिंदगी में दोबारा मांगने की हाजत न हुई, दोबारा मांगने की जरूरत न हुई। इसीलिए तो चिश्ती सीना ठोक के कहता है, बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा फासिले बरेलवी शाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, ये नबी के घराने की सखावत है। मिल्की वालों, लगना चाहिए कि जलसा हो रहा है, कोई भाषण नहीं। नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा के कह दो या हुसैन, आवाज आपकी ऊंची, या हुसैन। क्या शान अहले बैत है, क्या मकाम अहले बैत है, मगर अहले बैत की मोहब्बत के चक्कर में सहाबा को भूल न जाना, या सिर्फ सहाबा सहाबा करने के चक्कर में अहले बैत को भूल न जाना। हमें अहले बैत भी चाहिए, हमें नबी के सहाबा भी चाहिए, जिनका सीना सहाबा अहले बैत की मोहब्बत से रोशन है। मोहब्बत से कह दे या अबू बकर, जोर से या अबू बकर, या उमर, या उस्मान, या अली। याद रखना, अगर कोई हुब्बे अहले बैत की आड़ में सहाबा पे भूखता है, मेरे जूते के नीचे, अब अगर कोई सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत पे उंगली उठाए, मेरे जूते के नीचे, हम तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत के इस शेर के मिस्ताक हैं। बरेली का इमाम सीना ठोक के कहता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमे हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। उससे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। देखो सहाबा में अबू बकर तो वैसे थे, अबू बकर तो वैसे थे, उमर तो वैसे थे। आराम खोर की औलाद, तुझे क्या पता शान अबू बकर क्या है। जिसके पीछे अली नमाज पढ़े हाथ बांध के खड़े रहे, जिसको अली देख के खुश हो जाए, उसे अबू बकर कहते हैं। सहाबा के दरमियान कोई टेंशन नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार। और तुझे दिखाऊं कि शान सहाबा क्या है, शान अहले बैत क्या है। जो मुझे टाइम मिला है मैं उसी टाइम में अपनी बात खत्म करूंगा, मगर लगना चाहिए कि आप जाग रहे हैं। जरा मोहब्बत से भी फोल कह दे या हुसैन, जोर से या हुसैन। हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली 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 का जिक्र करने का हक उसी को है जिसके सीने में इश्क़े उस्मान भी है, इश्क़े उमर भी है, इश्क़े अबू बकर भी है। बल्कि सीना ठोक के कहूं, अली का जिक्र करने का हक उसी को है जिसके सीने में इश्क़े सैयदना अमीर मुआविया भी है। एक नंबर का चिश्ती हूं मैं, अजमेर का नादान चिश्ती नहीं, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान चिश्ती हूं। बेशक सुभान अल्लाह। मौला अली, इमाम अली, आका अली, दाता अली, आका अली, हमारी जान अली। हज़रत अली कहीं से गुजर रहे थे, पता नहीं कहां से गुजर रहे थे। कभी मुलाकात हो तो मौला अली से पूछूं कि सरकार कहां जा रहे थे। अली जा रहे हैं, उधर से एक साहब आ रहे हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली ने जवाब दिया, आपका नाम अली है? दामादे मुस्तफा आप ही हैं? फातिमा के शौहर आप हैं? हसन और हुसैन के बाबा आप हैं? आप ही को शाही मर्दा कहा जाता है? मुस्कुरा के खामोश हो गए। ए अली, एक सवाल का जवाब चाहिए था, इस वक्त जिब्रील कहाँ? वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीमांचल वालों, जिब्रील किसी MP MLA विधायक का नाम नहीं कि गूगल निकाल के मारा www.jibril.com।
पूर्णिया के चौक में है या मिल्की बाजार में है या कहीं और है? अली मुस्कुरा के पूछा, इस वक्त अली कहाँ है बताइए, अली कहाँ मिलेंगे? हजरत मौला अली को यह कहना चाहिए था माज़अल्लाह कि जब मेरे रसूल को इल्म गैब नहीं तो अली को कहाँ से, मगर अली जानते थे एक जमाना ऐसा आएगा, ऐसे ना अनजान लोग पैदा होंगे। मुस्कुरा के अली ने आंखें बंद की। अच्छा, अल्लाह वालों का भी अजीब स्टाइल है। हम आपको देखें आंखें खोल के, आप मुझे देखो आंखें खोल के, मगर ये अल्लाह वाले आंखें बंद करके देखते हैं। बेशक उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंदे करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद किया, दाएं देखा नहीं, बाएं देखा नहीं, आगे देखा नहीं, पीछे देखा नहीं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में नहीं, नहीं, पहले आसमान पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे नहीं, तैतुसवा तक देखा नहीं, पूरी कायनात को अली ने छान लिया। नहीं नहीं नहीं, मुस्कुरा के फरमाया, ये सवाल करने वाले, तूने जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा है, मैंने मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में देख लिया, कहीं जिब्रील नहीं है, आसमानों पे जिब्रील नहीं है, जमीनों पे जिब्रील नहीं है, मुझे तो लगता है कि आप ही जिब्रील हैं, आप ही जिब्रील हैं, आप ही जिब्रील हैं। आने वाले ने कहा, हाँ मैं ही जिब्रील हूँ, आसमानों पे आपके इल्म का चर्चा चल रहा था, इम्तिहान के लिए आया हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए कि नबी के सहाबी की शान क्या है। मिल्की वालों, आज जश्न है मखदूम सिमना में, दस्तारे हिफ्ज़ में इन उलमा के कदमों को चूम के चिश्ती को बोलने की इजाजत दो कि जब अली का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले रसूल का इल्म कैसा होगा, सहाबी ऐसा है, आका कैसा होगा, गुलाम ऐसा है, दाता कैसा होगा। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं, काबे के बदलो तो चा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। वो लोग जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, कितना अच्छा होता अगर गरीब नवाज के हिंदुस्तान में चले जाते। वैसे भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। सिद्दीक अकबर हजरत अली की मोहब्बत देख राफिजियत खारिजियत के नागों को जूते चले रौंदो। मसलके हक्का यानी मसलके आला हजरत में सख्ती के साथ कायम रहो। सब कुछ चला जाए, नो टेंशन, ईमान नहीं जाना चाहिए, इश्क सहाबा इश्क अहले बैत दिलों से नहीं निकलना चाहिए। सिद्दीक आ रहे हैं, अली जा रहे हैं, और किसने सलाम पहले किया मुझे नहीं पता। हजरत सिद्दीक ने मुस्कुरा के अली को देखा, अली ने मुस्कुरा के सिद्दीक को देखा। कितनी मोहब्बत सहाबा में है, कितना प्यार सहाबा में है, कितना आपस का माहौल अच्छा सहाबा में है। हजरत सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा के अली का हाथ पकड़ा, फरमाते ए भाई अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई अली, आपके लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है, गोल्डन चांस है। हज़रत मौला फरमाते, भाई सिद्दीक किया, मैंने अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अली जन्नत तो दोज़ख का तक़सीम करने वाला है, यानी अली क़यामत में जन्नत का टिकट बांटने वाला है। जरा मोहब्बत से बोलो या अली, या अली। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मोहताज की, जब ये हालत है मुख्तार का आलम क्या होगा। हुजूर ताजुश शरिया सीना ठोक के कहते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दोहा कर दे, गमों की धूप में वो जुल्फ़े साए दोता कर दे, जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने रसूल को यह फरमाते हुए सुना कि मेरा अली क़यामत में जन्नत का टिकट बांटेगा, टिकट बांटेगा, टिकट बांटेगा, टिकट बांटेगा। मोहब्बत के बोल से बोलो या अली।
हज़रत मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, ए भाई सिद्दीक, आपके लिए भी गुड न्यूज है, आपके लिए भी खुशखबरी है, आपके लिए भी गोल्डन चांस है। अब जो लोग सिद्दीक अकबर को अली को अलग अलग करने के चक्कर में है, उनको चाहिए कि अक्ल के नाखून ले। मौला कायनात ने मुस्कुरा के अर्ज किया, कहते या भाई सिद्दीक, जहां रसूल ने आपसे ये फरमाया है कि मेरा अली कयामत में जन्नत का टिकट बांटेगा, वहीं रसूल ने मुझसे ये फरमाया है, ए अली, उसको टिकट मत देना जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ मौजूद है, अबू बकर का हसद मौजूद है, अबू बकर की दुश्मनी मौजूद है। तो मिल्की वालों, हम वो नहीं है कि इनको पकड़ा इनको छोड़ा, इनको पकड़ा इनको छोड़ा। हमको नबी का हर सहाबी चाहिए, अबू बकर की अलिफ से लेके अली की ये तक हमें हर सहाबी चाहिए। हमें सिद्दीक अकबर भी चाहिए, फारूक आज़म भी चाहिए, उस्मान अली भी चाहिए, अबू दरदा, अबू हुरैरा, हज़रत अनस, हज़रत अमीर मुआविया भी चाहिए। और ज़माने को बता दीजिए एक जुमले में कि जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी 5-6 मिनट जरा झूम के बोलो या हुसैन। या हुसैन। ये जलसा हज़रत मखदूम अशरफ की चौचवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। तो या अशरफ, इंशाअल्लाह सीना मदीना हो जाएगा। या अशरफ, या अशरफ। पीछे वाले भी कह अल्लाह आपकी बलाओं को दूर कर दे, आसिफ हुसैन से आपको निजात मिल जाए, बिल्कुल आप ओके हो जाओ। या अशरफ, मिल्की वालों, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी मखदूम के चाहने वालों ने, अशरफ के शहीदों ने, अशरफ के गुलामों ने वक्त मुश्किल में जब ये सीने पे हाथ रख के कहा है, ऐ अशरफ ज़माना, ज़माने मदद नुमा, तरहाए बस्ताबाज़े, कलीदे करम कुशा, पुकारने वाले ने अभी सही से पुकारा भी नहीं था कि हुसैन के बेटे अशरफ ने कि चौचा से करम का हाथ बढ़ा के उसकी झोली भर दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मजमा को शांत ना करे, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के जवाब दे। मैं देखना चाहता हूँ किनकी किनका हाथ उठ रहा है। अल्लाह ताला जिनका जिनका हाथ उठे उनका बेड़ा पार कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या अली, या अली। अली के लाल हैं वो जो मुश्किलों को टाल देते हैं, जो गिरते हैं उन्हें वो संभाल लेते हैं। और मेरे अल्लाह ने गौस को वो ताकत दी कि मेरे अल्लाह ने गौस को वो ताकत दी, गौसे पाक चलते फिरते मुर्दे जिला देते हैं। गौसे पाक चलते, रात के 3 बजे भी जलसा हो रहा है। अब आप सुन रहे हैं, ये गौसे आज़म की करामत है। बेशक, सुभान अल्लाह। वरना इस वक्त 6 की छुट्टी हो जाती है। अशरफ, ये कौन है? औलादे अली। अब मैंने पहले कहा कि अल्लाह के फजलो करम से ये दुनिया अली के बेटों की मुट्ठी में है। हिंदुस्तान की हर सच्ची खानका को मेरा सलाम, मगर 2 खानका हमेशा मेरी नजरों में हैं। एक की चौचा शरीफ, दूसरा बरेली शरीफ। वाह 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 वाह, बेशक। कि चौचा भी हमारा है, बरेली भी हमारा जोश बरेली भी हमारा है। तुमको क्या पता कि चौचा बरेली के ताल्लुक क्या है, मोहब्बत क्या है? हमें यार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अल्लामा हाशमी मियाँ के अब्बा हैं, नूरानी मियाँ के दादा हैं, एक उनके पास इस्तफ्ता आया। उस जमीन का मामला था, इतना क्रिटिकल मामला था कि मुहद्दिस आज़म जैसा मुफ्ती 1 हफ्ते तक परेशान, इसको क्या मिलेगा, इसको क्या। जायदाद का मसला था, लंबा चौड़ा मसला, लंबी जायदाद, चाहने वाली भी बहुत सारे। मुहद्दिस आज़म हिंद 1 हफ्ते तक उसकी नोक पलक संवारने की कोशिशें करते रहे। जब बात न बनी तो फतवे को लपेट के सीधा बरेली शरीफ। एक नबी का घर है, एक नबी का दर है, दोनों हमें चाहिए। मुहद्दिस आज़म हिंद बरेली शरीफ पहुंचे, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस सवाल का जवाब लेंगे। मिल्की वालों सुनो, गौर से सुनो। आखिरी 2-3 मिनट। पहुंचे बरेली शरीफ,
असर की नमाज पढ़ा के सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से बाहर निकल रहे, पीछे दीवानों का मजमा है, मुहद्दिस आज़म हिंद पहुंचे, सलाम किया, अरे सैयद साहब आला हजरत ने गले से लगा लिया। सादात की बड़ी ताजीम करते थे। मैं तो कहता हूँ आला हजरत पे उंगली उठाने वालों, आला हजरत से लेके अब तक मुझे पूरी दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत करने वाला अहमद रजा के बाद वैसा आशिक दूसरा नजर नहीं आता। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। तुमने समझा नहीं आला हजरत को, और तुम समझोगे भी कैसे? हजरत नहीं आला हजरत, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा के शम्मा फरोजा है आज भी। मैं चिश्ती हूँ, मेरा पूरा खानदान चिश्ती है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान चिश्ती है, मगर भारत के कोने कोने में सीना ठोक के कहता हूँ वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आज़म हिंद के हजरत सैयद साहब कैसे आना हुआ, एक मसला है हल कीजिए। सैयद साहब हो जाएगा इंशाल्लाह। हजरत कमरे में चलिए ना, यही दिखाइए। हजरत बड़ा भयानक मसला है, मैं हफ्ते बस से परेशान हूँ। सैयद साहब कोई बात नहीं, दिखाइए। हुजूर कमरे में, यही कमरे में, यही मुहद्दिस आज़म हिंद ने कागज खोल के आला हजरत को थमाया। मेरे रजा ने, अच्छे रजा ने, हमारे रजा ने, आपके रजा ने, इनके रजा ने, उनके रजा ने, सारी कायनात के सुन्नियों के रजा ने। एक निगाह डाली, हाथ में असा शरीफ था। फरमाते सही के साहब इतनी जमीन मामा को मिलेगी, इतनी मरवानी को मिलेगी, इतनी फुफुआ को मिलेगी, इतना इसको मिलेगी। 5 मिनट में आला हजरत ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 5 मिनट में अहमद रजा ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। हुजूर मुहद्दिस आज़म आंखों में आंसू भर के आला हजरत को देख रहे हैं, कहते हुजूर ये जो आपके पास इल्म है लेके जाएंगे या किसी को दे के जाएंगे? आपके पास जो अमानत है ये लेके जाएंगे या किसी को दे के जाएंगे? आला हजरत ने सैयद साहब का हाथ पकड़ा और फरमाते सैयद साहब ये जो कुछ भी है आपके जद्दे आला गौसे आजम की अता है, गौसे आजम की मेहरबानी है, गौसे आजम का करम है। अब चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। बरेली का कलंदर बरेली की टूटी चटाई पे बैठ के पूरी कायनात के बदअकीदों को धूल चटाने वाली शख्सियत अहमद रजा के इल्म का जवाब 100 साल हो गए। दुनिया वहाबियत, देवबंदियत, नजदियत, नेचेरियत, राफिजियत, खारिजियत सर पटक पटक के मर गई, मगर दूसरा अहमद रजा ना ला सकी। अब मुझे बताओ कि जब बरेली के अहमद रजा का जवाब नहीं तो गरीब नवाज का जवाब कौन देगा? अब्दुल कादिर का जवाब कौन देगा? मुस्तफा के घराने का जवाब कौन देगा? हाय हाय हाय, जिंदाबाद तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। अशरफ या अशरफ औ से या अशरफ। हमें आसेफ ज़दा हो ना कि चौचा चले जाओ, जादू की बीमारी लग गई है ना कि चौचा चले जाओ, आंखों की रोशनी कम हो गई है ना कि चौचा चले जाओ, तबीयत खराब रहती है ना कि चौचा चले जाओ, वहां नीर के पानी में नहा लो, ऐसा लगता है पानी नीर का है मगर शिफा मदीने से आ रही है, शिफा बगदाद से आ रही है। आसिफ ज़्यादा ठीक हो रहा है, सहल ज़्यादा ठीक हो रहा है। ये मखदूम की चौखट है, ये मखदूम की दहलीज है, अमीर भी यहीं खड़ा है, गरीब भी यहीं खड़ा है, मखदूम की गुंबद पे निगाह है। आय अशरफे ज़माना, ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्तारा से कलीरे करम कुशा, जब मखदूम की गुंबद पे निगाह जाती है तो वैसा लगता है गुंबद तो मखदूम का है मगर रोशनी बगदाद की है, रोशनी कलियर की है, रोशनी अजमेर की है, रोशनी नजफ अशरफ की है। ये अली का बेटा है, ये अली के बेटों की शान क्या है कि बरेली का ताजदार 100 साल पहले सीना ठोक के कहता है क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन खूब। वाह 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 वाह। 2017 में मैं किचौचा शरीफ में हाजिर था, अब मुझे लगी थी भूख। अल्लाह वालों की शान क्या है, ये अल्लाह वाले इतने मोतबर कैसे हो जाते हैं, इनकी शख्सियत इतनी दीदा ज़ेब कैसे हो जाती है। मैं मखदूम की सीढ़ियों पर बैठा था, अचानक मुझे भूख का एहसास हुआ और सामने दुकानों पे गरम गरम हलवा, मुंबई का पराठा। सुन्नी हूं मैं सोच रहा था खाऊं हलवा
तब दिखाऊंगा अपना जलवा। हाँ हाँ और जेब में जब हाथ डाला तो पता चला कि मैं तो पैसा अपने कमरे में छोड़ के आया बसखारी शरीफ में। अब सरकार के रोजे से बसखारी शरीफ कम से कम 2-3 किलोमीटर का फासला। मैंने कहा ओ माय गॉड, हलवा खाने की बड़ी तबीयत है, जेब में पैसे नहीं। मखदूम के गुम्मत को देखा कि मखदूम मैं तेरा मेहमान हूँ, तू मेरा मेजबान है, तू रसूल की संतान है, मैं नादान हूँ, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। हजरत अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा ईमान पे खात्मा ना हो। हम हवाई फायरिंग नहीं करते, हम वो नहीं है जो बुजुर्गों की करामतों का इनकार करें। हम जानते हैं कि जो मुस्तफा का हो जाता है दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है, दुनिया उसके कदमों में। मैं बैठा था, 5-6 मिनट गुजरा, एक बुजुर्ग आए, नूरानी चेहरा, सर पे अमामा शरीफ मेरे करीब आए, अस्सलामु अलैकुम, आपका नाम आशिक हुसैन चिश्ती है? मैंने कहा हाँ। उनके हाथ में कोई थैली थी प्लास्टिक के शॉपर, कर लीजिए। मैंने कहा क्या है? कहा के खा लीजिए। मैंने कहा आप हैं कौन? इस प्लास्टिक में है क्या? कहा के किचौछा में सवाल नहीं करते, तूने मखदूम से हलवा मांगा था, पराठा मांगा था, मखदूम ने भेज दिया है। ये कहने के बाद वो भीड़ में गुम हो गए। मैं शॉपर हाथ में लेके सोच रहा था, नबी के शहजादे इतने खलील, इतने दयावान होते हैं कि दुनिया में उनका कोई दीवाना भूखा रहे उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो मैदान कयामत में उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले परेशानी में होंगे। इन अल्लाह वालों को कैसे गवारा होगा? तो धूप में जले वो, मरे वो जिसका कोई बचाने वाला ना हो। हमारे लिए बरेली वाला मौजूद है, किचौचा वाला मौजूद है, कलियर वाला मौजूद है, अजमेर वाला मौजूद है, बगदाद वाला मौजूद है। हाफिज़ व कारी शाहजहां साहब अशरफी का ये मदरसा जो बना में मदरसा अशरफिया रिहानुल उलूम के नाम से आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। दिल खोल के इसकी खिदमत कीजिए। हमें यार आज 5 निकले हैं, रब की अता होगी कल 500 निकलेंगे। और हमारे